बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 15.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको फ्यू फार्मूलाज हैं जो लाजमी तौर से याद होने चाहिए। यू मस्ट लर्न दैम, राइट। दैट्स वाई मैंने लिखा नोट डाउन। काइंडली इनको नोट डाउन कीजिए एंड अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन मत कीजिए, ठीक है ना। देखिए, मैथमेटिक्स में कितने भी फॉर्मूलाज क्यों ना हो, 50 हो, 100 हो, 10 हो, 20 हो या सिर्फ 2 हो, उनको याद करने का सबसे आसान एंड डेफिनेट मेथड क्या है, आप उन्हें एक अलग से सेपरेट पेपर पर कॉपी कीजिए, ठीक है। उस पेपर को आप नाम दे सकते हैं फॉर्मूला पेपर का। देन पूरी एक्सरसाइज उस पेपर को देख देख के सॉल्व कीजिए। क्यों? देखें, इसका साइंटिफिकली बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि अगर आप अपने रजिस्टर पे कॉपी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने इस पेज पे कॉपी किया, देन क्या होगा, आपको एनी हाउ रजिस्टर का पेज टर्न करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं फॉर्मूलाज को देखकर, टर्न किया आपने, टर्न किया, बट नाउ क्योंकि फॉर्मूला न्यू है, आपको याद नहीं है, बार बार आप पेज पलटेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, आपका माइंड भी, आपका जहन भी उसके साथ साथ पलटता जाता है, वो उस चीज़ को याद नहीं रख पाता। याद रखिएगा, अगर आप अलग से एक पेपर रखेंगे लाइक दिस, इस तरह सामने अपने रजिस्टर पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल एक अलग सेपरेट है, इसको आप बार बार देखेंगे, आपका माइंड बिना आपके याद किए इसको ऑटोमेटिक कॉपी कर लेगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। सो इनका आपको बनाना है फॉर्मूला पेपर, दैट्स वाई मैंने लिखा नोट डाउन कीजिए। एंड ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सिर्फ ये 2 चीज़ें न्यू हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 न्यू नहीं है, इनको मैं रिमूव करके और बहुत कुछ लिखूंगी यहाँ पर, वो भी सारे फॉर्मूलाज हैं। एंड ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की जान है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं याद आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। देखें, मैंने आपको बताया पहले कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा एंड साइन थीटा एक दूसरे के उलट होते हैं। ये जो वर्ड उलट हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकली, इसको हम कहते हैं कि कोई चीज़ किसी के रेसिप्रोकल है, यानी 1/दैट थिंग, ठीक है। या फिर यू कैन से दैट साइन थीटा का इन्वर्स है कोसेक थीटा, लेकिन फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक में इन्वर्स वर्ड यूज़ नहीं करना, रेसिप्रोकल यूज़ कर रहे हैं हम, तो वही करते रहेंगे। या सादे लफ्ज़ों में मैं तो वर्ड उल्टा ही इसको यूज़ करूँगी। स्टूडेंट बहुत आसानी से, आपकी अपनी लैंग्वेज में जो चीज़ आपको समझाई जाती है ना, वो बहुत आसानी से समझ आती है, याद रखिएगा, ठीक है। एनीवेज, देखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा, याद रखें, नोट डाउन करें। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/टेन थीटा। फाइन, ये 2 न्यू चीज़ क्या है, इसको तो भूल जाएं, क्योंकि ये जो कुछ भी होगा उसका रेसिप्रोकल ये होगा, यानी कि उल्टा ये होगा, ठीक है ना। इसको तो भूल जाएं, ये क्या न्यू चीज़ है और ये मैंने पहले क्यों नहीं बताई। पहले क्यों नहीं बताई, इसलिए कि इसका कोई काम नहीं था पहले, अभी इसका काम आया। और ये है क्या, ये कुछ भी न्यू नहीं है। देखें, यहाँ देखिए, ठीक है, साइन क्या होता है, ये टेन थीटा ऐसे कैसे बन गया, कि मतलब ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला मैंने नहीं बताया आपको, यस ऑफ कोर्स नहीं बताया, लेकिन ये बिल्कुल डेफिनेट बात है। टेन थीटा है ना, साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। या फिर ये ए ओवर सी, ठीक है, वेयर ए इज योर परपेंडिकुलर एंड सी इज योर हाइपोटेन्यूज। फाइन, देन एक डिवीजन की लाइन है, डिवीजन की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। या फिर क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या बी ओवर सी, ठीक है। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं राइट कर रही, फाइन। इनमें मैथ्स करेगा, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय ये, दोनों की कटिंग हो रही है, कटिंग करें आप, कैसे कटिंग हो रही है, एच विद एच, यानी कि हाइपोटेन्यूज विद हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कट। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा पी ओवर बी, जो कि सच में होता ही है टेन थीटा, राइट। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज दैट टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये न्यू थिंग नहीं है, बस आपको रियलाइज नहीं करवाई थी मैंने, क्योंकि इसका कोई काम नहीं था। एनीवेज, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, फाइन। एंड कॉट थीटा क्या, इसको उल्टा कर दें, यानी कॉस को ऊपर ले जाएं, साइन को नीचे, दैट्स इट, ठीक है ना। रिमूव कर रही हूँ, ये नोट डाउन कर लें, देन आपको आगे भी बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन ये मैंने नक्शो निगार क्यों बनाया है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये है, व्हाट इज दिस, इसलिए क्योंकि देखें मैं आपको जहमत से बचाना चाहती हूँ, राइट।
टेक्निकली वर्क कीजिए, समझदारी से कीजिए तो आप निहायत आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि ये 3 मेजर हैं, ठीक है ना। इनसे मज़ीद फार्मूलाज ड्राइव हुए में, यहीं से कोई ख़ास न्यू थिंग नहीं है उनके अंदर, याद रखिएगा। इस कंडीशन पे ज़रा गौर कीजिए, इससे 2 न्यू फार्मूला ड्राइव हुए में। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा को रखिए यहीं पे, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो रहा है पॉजिटिव, वहाँ ले जाकर करवा देंगे माइनस, एक और न्यू फार्मूला बन जाएगा। लेकिन आपको ये नंबर वाइज ही लिखना है, जैसे 1 2 3 देन 4 5 6 7, राइट। लेकिन मैं आपको लॉजिक समझा रही हूँ, राइट। मेन थिंग याद कर लें। देन जो ड्राइव होने वाली चीज़ें हैं ये आप लोग खुद कर सकते हैं, राइट। बी क्रिएटिव, ठीक है। देन क्या, देखिए मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसे इधर ही रहने दें। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है पॉजिटिव, 1 के साथ जाकर हो जाएगा माइनस, तो पहले तो हम इक्वल्स टू लिखेंगे, देन 1 के साथ माइनस हो गया जाकर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज अनदर फॉर्मूला, राइट डाउन कीजिए। एंड यहीं से एक और फॉर्मूला निकलेगा। कैसे? अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो रहा है पॉजिटिव, वहाँ ले जाकर करवा देंगे माइनस। किस तरह से? देखिए ये कॉस मैंने रखा इधर ही, ठीक है, इक्वल्स टू में 1 पहले से मौजूद है, 1 लिखिए, देन माइनस करवा दें साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है। होगा क्या फ़ायदा आपको? मेन थिंग याद कर लेंगे, ये आपको ड्राइव कर सकते हैं, इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए सेम टू सेम, ये है रियल कंडीशन, ठीक है, इसी से ड्राइव कर लेंगे एक और कंडीशन। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 1 यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ ले जाकर करवा दीजिए माइनस, किसके साथ? sec स्क्वायर थीटा के साथ हो जाएगा -1। दिस इज एन अदर फॉर्मूला, याद रखिए, ठीक है। कितने किया आपने अब तक? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये चीज़ें यूज़ होंगी, याद रखिएगा। मैं जब सिंस करके लिखूंगी तो फिर कमेंट में मुझसे ये नहीं पूछेगा टीचर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, दैट्स वाई काइंडली नोट दैम डाउन, ठीक है। देन यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, फाइन। यहाँ से भी एक और ड्राइव करेंगे हम, कैसे? ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 1 यहाँ हो रहा है पॉजिटिव, वहाँ ले जाकर करवा देंगे इसको माइनस, राइट। कितने हुए फॉर्मूलाज? पहले वाले तो थे उनको मैंने काउंट नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7, फाइन। देन ये अंडरस्टूड क्या है? ये अंडरस्टूड न्यू नहीं है, बिल्कुल पुराना है, जस्ट आपको समझाना है मुझे। फॉर्मूलाज यहाँ पर हो गए आपके एंड, पिछले वाले एंड, ये दिस इज एंड, राइट, एंड हो गए। नाउ लेट मी राइट द अंडरस्टूड थिंग। इस पर जाने से पहले एक और बात को समझिए, ये जो मैं सादी ज़बान में आपसे फॉर्मूलाज कह रही हूँ, एक्चुअली इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, राइट। आइडेंटिटीज़ भी ऑब्वियसली फॉर्मूलाज ही होते हैं, बट इनका एक डेफिनेट नाम है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि फलाना 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 कॉल्ड, आप लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। एनीवेज, अंडरस्टूड क्या है? देखें ये बात मैंने आपको अभी बताई कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, फाइन, यहाँ तक तो ठीक है। इसके अंदर अंडरस्टूड करने वाली कौन सी बात है? अंडरस्टूड करने वाली बात यह है कि अगर इस पे लगा है स्क्वायर, तो आप भी यहाँ पर दोनों चीज़ें स्क्वायर की यूज़ कीजिए, राइट। ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि tan स्क्वायर थीटा सिंगल अगर आपको गिवन है तो आप उसकी जगह पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। यही सेम कॉट के लिए भी है। कॉट क्या होता है? इसका उल्टा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, फाइन। ये तो हो गया। सवाल ये है इसमें और ऊपर वाले में क्या फ़र्क है, ये अलग क्यों है, वो अलग क्यों है, बहुत फ़र्क है, ज़रा गौर से देखें। देखिए फ़र्क ये है सिर्फ और सिर्फ tan थीटा या tan स्क्वायर थीटा, फाइन, वॉटएवर, ये जैसा होगा हम उसे वैसा चेंज कर देंगे। यहाँ स्क्वायर होगा हम यहाँ लगा देंगे, नहीं होगा नहीं लगाएंगे, फाइन। बट ये यहाँ है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज 1, दैट्स वाई यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा विद 1 ये बराबर है इसके, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा है तो उसके इक्वल्स टू में आप लिख दें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। मैथ्स बोलेगा दिस इज रॉन्ग, राइट। एंड ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? स्क्वायर्स वाली, सिंपल वाली तो मैंने आपको बता दी, ये भी वहीं से आई हैं। साइन की जगह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज रखा, प्लस स्क्वायर किया उनका, प्लस कॉस की जगह
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किया, उनका सॉल्व किया आंसर आएगा 1 आपका। ठीक है, वही बात मैथ्स आपको आसानी दे रहा है। बेहतर ये है इनको याद कर लें जिनको प्रूव करना है। मैंने 1-2 चीज़ें प्रूव करके दिखा दी, अब आप रखते रहें अपनी मर्जी से वैल्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस ओवर परपेंडिकुलर, या फिर वॉट एवर, साइन की जगह साइन की वैल्यू, tan की जगह कॉट की, आपके पास आंसर ही आ जाएंगे करेक्टली। ठीक है ना, मैथ्स ऐसे ही आपको कोई चीज़ नहीं देता, पूरी सॉल्व होती है देन दिया जाता है। सिंस ये अंडरस्टूड है तो एक और बात ज़रा जल्दी से देखिए, साइन, सिंपल साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos के। ठीक है, तो ये भी अंडरस्टूड है कि अगर सिंपल साइन स्क्वायर थीटा है तो 1/cos स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो दैट्स वाई ये अंडरस्टूड वाली चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, याद रखिए, ये सब आपको यूज़ करनी है। एनीवेज जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ ना हो। तो एक्सरसाइज 15.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, लिखा है प्रूव दैट, देन इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 1 आपके पास ये रहा। और अगर आपने डिस्क्रिप्शन स्किप कर दी है शुरू की, आपने अपना नुकसान किया है। ठीक है, वॉच कर लें, ज़्यादा बेटर है आपके लिए, नहीं करेंगे आपकी मर्जी। एनीवेज देखिए, सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखने ही रखने हैं। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। ठीक है, उसके सिवा इस एक्सरसाइज में कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन के बाद चाहे तो ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं, चाहे तो इनमें आप ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूरा पहले कॉपी करें, देन लिखिए टेकिंग वॉट एवर साइड जो आपको लेनी है, देन उसको प्रूफ कीजिए। लेकिन अगर नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे टेकिंग फलाना साइड, तो इस तरह से आपकी बुक भी कर रही है, इसलिए नो प्रॉब्लम। और मैं भी ऐसे ही करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम भी बचाना है, स्पेस भी बचानी होती है। ठीक है, लेट मी राइट नाउ। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, दैट इम्प्लाइज दैट दिस वन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सवाल करेंगे अब हम क्यों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। 15.2 की तरह से दोनों साइड साथ साथ रख के वैल्यूज फाइंड आउट क्यों नहीं कर रहे? याद रखें वहाँ वैल्यूज गिवन थी। ठीक है, ये थीटा आपको गिवन था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ आपको गिवन नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यूज गिवन नहीं है जो आप पुट कर देंगे, इनको बस आइडेंटिटीज के ही जरिए से सॉल्व करना है। ठीक है, सो एनीवेज नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, फॉर्मूला पेपर लेक्चर वॉच करते हुए भी सामने रखें, वरना कोई फायदा नहीं आपके वॉच करने का। ठीक है, tan थीटा, राइट, लेट मी राइट हियर द बिल्डिंग अगेन, क्योंकि मैं इस तरह से बार बार आइडेंटिटीज यूज करूंगी, आपको करनी ही है, तभी ये आप प्रूव करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि फॉर्मूला पेपर सामने रखिए। ठीक है, एनीवेज करना क्या जा रहे हैं हम, tan की जगह रख देंगे ये वाली वैल्यू, cot की जगह रख देंगे ये वाली वैल्यू। दैट्स वाई हमने लिखा सिंस tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा ओवर sin थीटा, दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, यहाँ अब इस tan की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रखने जा रही हूँ इस तरह से, sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, सवाल उठाएंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइन, देन cot की जगह cot की ये वैल्यू, क्या सवाल उठाएंगे वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी साइड को लेकर चलें, एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल ठीक ठीक जैसे आपका आया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मुमकिन होता है, याद रखिए। ये करने के बाद बेशक आप कॉपी पेस्ट करें मेरे क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में, लेकिन ये 15.3 की ये वाली चैप्टर 15 की ये एक्सरसाइज आप पेपर में भी विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मूला पेपर तभी सॉल्व कर सकेंगे जब आप इसे 2 से 3 बार अभी लेक्चर वॉच करने के बाद फॉर्मूला पेपर सामने रख के सॉल्व कीजिए। ठीक है, देन पेपर से पहले तैयारी के तौर पे फॉर्मूला पेपर सामने रखिए, देन सॉल्व कीजिए, ताकि आपको फॉर्मूलाज भी याद हो, सॉल्व करना भी आए, तभी आपको पता चलेगा विच साइड टू बी टेकन। हम टीचर सालों पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, देन हमें पता होता है कौन सी साइड लेके चलेंगे, काम आसानी से जल्दी से फौरन से हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज देखिए, tan की जगह हमने रखी tan की वैल्यू एंड cot की जगह हमने रखी cot की वैल्यू, फाइन हो गया। वेरी जनरल रूल ऑफ मैथमेटिक्स, वन फ्रैक्शन प्लस दूसरी फ्रैक्शन ऐड नहीं हो सकती जब तक कि डिनोमिनेटर नहीं होंगे सेम, करते हैं डिनोमिनेटर सेम। यहाँ क्योंकि नेम्स ऐसे बिग हैं तो दैट्स वाई मैं नेक्स्ट स्टेप में सेम कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। ठीक है, जब डिफरेंट होते हैं डिनोमिनेटर्स तो हम क्या करते हैं, इस पूरी साइड को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी साइड को इसके डिनोमिनेटर से, तो वही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट है, इसको पूरा इससे कर देंगे इस तरह से, अच्छा प्यारा आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड मैथ्स कहता है नीचे आपने किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर देंगे। इस पूरे को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से,
राइट। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। नाउ देखिए जरा गौर से, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, बेसिस सेम में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स विल बी, मैंने तो कहा वेरी जनरल रूल्स हमेशा याद रखिए, मैथ के कभी खत्म नहीं होते। अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, दो डिफरेंट थिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, एज इट इज रहेंगी, बस बीच में से ये मल्टीप्लिकेशन साइन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए, वन बिगर लाइन डालिए, देन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेसिस से हमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स हो गई ऐड, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगेन हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर हो गए सेम। ठीक है, मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखिए मैंने एज इट इज कॉपी किया, देन जनरल रूल के हिसाब से क्योंकि डिनोमिनेटर हो गए सेम, तो वन बिगर लाइन डिनोमिनेटर लिखेंगे हम एक बार इस तरह से। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ों को कर देंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी वो हो रही होंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप के लिए देखिए अपना फॉर्मूला पेपर, क्योंकि आइडेंटिटी अगेन यूज होने जा रही है, कौन सी, देखिए यहाँ आपके पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड हमने कहा सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर होता है 1 के, ये मैथ्स ने हमें खुद दिया फॉर्मूला। एंड देखिए स्टार्ट में जब आप सिंस करके जो भी चीज़ यूज़ करेंगे उसे लिखिए बिल्कुल इसी तरह से, स्टेप बाय स्टेप लिखिए, फाइन। लेकिन इस तरह से बीच में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो ऐसे साइड पर लिखना है, नो प्रॉब्लम, अपनी स्पेस भी बचेगी आपकी। ठीक है, टाइम भी बचेगा। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप लिखिए देयरफॉर, क्योंकि हमने कहा सिंस, देयरफॉर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू यानी कि ये 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मुझे तो पता है कि प्रूफ क्या करना है, आप लोग यकीनन भूल गए होंगे, ऊपर मैं कैमरा लेकर जाऊंगी तो आपको नजर आएगा या बुक में से देख लेंगे। एनीवेज इनकी हम करेंगे, ये एक चीज़ है, इसकी हम करेंगे ब्रेकिंग। ठीक है, किस तरह से ब्रेकिंग, बस इस तरह से साइन थीटा के ऊपर भी ले लेंगे 1 और अलग कर देंगे इसको कॉस थीटा से। ठीक है, इस तरह से मैथ्स के हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने इसकी ब्रेकिंग की, देख लें, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाती हूँ। 1 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय अनदर फ्रैक्शन, मैथ कहता है नुमरेटर से नुमरेटर होगा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर होगा मल्टीप्लाई। तो जब ये वापस मल्टीप्लाई होंगे क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर विल बी 1, एंड साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये ब्रेकिंग ये जनरल रूल्स में से ही है। ठीक है, आपको याद रखनी है, राइट। अगेन मैं यहाँ लिखूंगी कुछ। ठीक है, देखिए अपना फॉर्मूला पेपर, आप अगर बनाया है तो देख लें, नहीं बनाया तो अभी भी टाइम है, बना लें। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा लेक्चर में। ये लिखेंगे सिंस 1 ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, राइट, आपको बताया मैंने, एंड 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, देयरफॉर ये 1 ओवर साइन थीटा की जगह हम रखेंगे कोसेक थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों चीज़ें, राइट। मल्टीप्लिकेशन या तो साइन डालें या मत डालें, आपकी मर्जी, नहीं भी डालेंगे तो भी मैथ्स को पता है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ये हो गया। क्यों किया ये काम हमने, अब मुझे ज़रा ये चीज़ सारा रिमूव करके ऊपर लिखने दें, देन मैं आपको बताती हूँ क्यों किया ये काम हमने। ये तो देखिए कॉपी किया मैंने, ठीक है, एंड क्यों किया ये काम हमने, क्योंकि यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए ऊपर और से, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, और मैथ को तो पता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा या फिर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बात सेम होती है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन साइन भी क्योंकि हमें रिमूव करना है और सेम टू सेम इसको इनको वैसा बनाकर देना है जैसे कि इनकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं डाला, दोनों चीज़ें एक साथ लिख दी। मीन्स क्या हुआ कि दोनों चीज़ें हो रही हैं मल्टीप्लाई। एंड क्वेश्चंस में हम एक साइड लेकर चलते हैं, अगर वो खुद ब खुद आ जाए दूसरी साइड के बराबर तो हमें दूसरी साइड लेकर चलने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हम लिख देते हैं प्रूव्ड, एंड आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट 2 आपके पास गिवन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये सारी साइड बराबर है 1 के। 1 तो ऑब्वियसली लेने का क्या फ़ायदा, हम क्या करेंगे 1 का। एनीवेज टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड हमने पूरी लिख दी। देन ये इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान, मैंने सोचा पहले आपको होमवर्क दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल न्यू थिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो शायद कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाएं और कर ना पाएँ, ये पहली बार आपके पास चीज़ आई है। एंड क्योंकि देखें फर्स्ट टाइम हम इनको कुछ बता रहे हैं, कुछ चीज़ें पुट करने जा रहे हैं, तो आप ये सेंस यहीं पे लिखेंगे, साइड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। करेंगे क्या, देख लें, ऐसे क्वेश्चंस को देखकर जज करने की कोशिश की। देखिए सेक थीटा पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, बहुत अच्छी बात है। कोसेक थीटा पहले से लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, बहुत अच्छी बात है। मैं करने क्या जा रही हूँ, साइन की जगह जस्ट रखूंगी 1 over कोसेक थीटा, ठीक है। एंड कॉस की जगह रखूंगी 1 over सेक थीटा, राइट। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या होगा, सेक से सेक हो जाएगा कट, कोसेक से कोसेक हो जाएगा कट, आंसर आएगा 1। दैट्स इट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को वॉच करके देन उनको जज करते हैं हम। लेट मी राइट नाउ। सो हमने सिंस करके लिखी अपनी आइडेंटिटीज के, ये बराबर है इसके एंड ये बराबर है इसके। देन नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि देखें जो भी आपने साइड ली हो उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखा हो, देन आपने सिंस करके यहीं पर लिखा हो, मैंने बताया आपको साइड में नहीं लिखना, यही लिखना है। देन उसके बाद देयरफॉर का साइन नहीं डालना, इम्प्लाइज दैट का डालना है, मतलब यही चीज़ इम्प्लाइज कर रही है, देयरफॉर नहीं, ठीक है। देन बीच में जो कुछ भी आ जाए उसके लिए देयरफॉर का साइन डालिए, फाइन, इट्स ओके, राइट। एनीवेज विच विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, साइन थीटा की जगह हम पुट करने जा रहे हैं 1 over कोसेक थीटा, इस तरह से, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे। कैसे पता चला मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 10 बार बताया, 1000 बार बताया। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में जब कोई साइन नहीं है तो मतलब ये है कि वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, दैट्स इट, ठीक है। साइन थीटा की जगह रखा 1 over कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह रखा 1 over सेक थीटा, एंड ये वाला सेक थीटा, ये वाला कॉस थीटा, कोसेक थीटा एज इट इज़, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं लिख रही हूँ इनको मल्टीप्लिकेशन का साइन डालकर, वरना स्टूडेंट हो जाएंगे परेशान। आप भी लिख लीजिएगा साइन डाल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया, राइट। नाउ मैथ्स कहता है न्यूमरेटर में थिंग्स हो एंड डिनोमिनेटर में हो, और अगर सेम हो तो उनको कट कर दीजिए, ठीक है। सेक थीटा से कट, कोसेक थीटा से कट। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 1, ठीक है। लेट मी शो यू, देखिए ये रहा, और जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो भी थी 1, राइट। लिखिए प्रूव्ड, टाइम कम हो तो, ठीक है, वरना ना भी कम हो तब भी मैं तो इसी तरह से लिखती हुई आई हूँ अपने पेपर्स में। कुछ टीचर्स लिखवाते हैं इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद लिखवाते हैं विच विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड देन यहाँ पे लिखवाते हैं प्रूव्ड। दोनों चीज़ें सही हैं, कई बार बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। पार्ट 3 देखिए, आपके पास है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक है। आंसर के बाद हमने ली लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिखी, देन मैं यूज़ करूँगी आइडेंटिटी ये वाली, ठीक है। कॉस एज इट इज़, ये वाला साइन भी एज इट इज़, सिर्फ इस टेन की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। किस तरह से, देखिए कॉस थीटा प्लस डालिए ब्रैकेट, क्योंकि टेन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा से, ठीक है। तो टेन की जगह इसकी ये वाली वैल्यू, यानी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू व्हाट, दिस साइन थीटा, राइट। यहाँ क्योंकि एडिशन साइन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। ये कॉस थीटा आपका एज इट इज़, प्लस का साइन भी एज इट इज़, ब्रैकेट के इनसाइड सॉल्यूशन हुआ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब फ्रैक्शन ऐड हो रही है समथिंग से, ये ब्रैकेट इस स्टेप में आपको समझाने के लिए मैंने लगाए थे। नाउ मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, आपने लगा दिए या नहीं लगाया रजिस्टर में कोई मसला नहीं है। एनीवेज फ्रैक्शन ऐड हो रही है समथिंग से, मैथ्स कहता है कीजिए डिनोमिनेटर सेम, वरना आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसी स्टेप में मैं तो करवा रही हूँ आपको सेम, क्योंकि अब बहरहाल आप लोग फेमिलियर हो गए,
ठीक है, वो था फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने दोबारा से लिखा। अपने रजिस्टर में नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा दोबारा से, ठीक है। यहाँ है कॉस, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि है 1, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करना है ऑब्वियसली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, इस तरह से नीचे किया तो मैथ्स कहता है ऊपर भी कीजिए इस तरह से, और इसको जस्ट कर देंगे 1 से इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। सो इससे नेक्स्ट स्टेप कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, राइट, प्लस यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। इसी तरह कॉस पर भी, ठीक है। डिनोमिनेटर हो गए सेम, मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखें मैंने एज इट इज कॉपी किया। नेक्स्ट स्टेप 1 बिगर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली क्योंकि डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम, तो मैथ्स कहता है डिनोमिनेटर लिखिए एक बार, ऊपर वाली चीज़ों को, अब तक तो रट गया होगा मेरा ये सेंटेंस आपको, लेकिन ये मैं बोलती ही रहूँगी क्योंकि मेरी काफ़ी चीज़ें बोलने से स्टूडेंट्स को याद हो जाती हैं, ठीक है, ऐसा स्टूडेंट्स कहते हैं। एनीवेज हो गया, आपके पास फॉर्मूला पेपर है, अगर है तो ठीक है, फिर कह रही हूँ नहीं है तो बना लें, तो आपको भी देखकर ही नज़र आ जाएगा कि टीचर ने ऐसा किया क्यों है एंड व्हाट इज़ द पर्पस, ठीक है ना, एंड क्या हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा। सो इससे नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे और क्या किया हमने, कुछ नहीं, ये नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, ऊपर भी कुछ नहीं किया, जस्ट साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दिया। क्यों? क्योंकि ऐसी एक आइडेंटिटी हमें गिवन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे देयरफॉर, ये ऊपर वाली सारी चीज़ की जगह हम लिखेंगे सिर्फ एक 1, नीचे लिखेंगे अपना कॉस थीटा, एंड 1 ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, लेट मी शो यू। तो 1 ओवर कॉस थीटा बराबर होता है किसके, हमने कहा सिंस 1 ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा के बराबर होता है, एंड यही आपको करना था प्रूफ, ठीक है। नीचे लिखिए देयरफॉर, इसकी जगह सेक थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आपको यही गिवन है, देख लें अब बुक में से, मैं वापस कैमरा ऊपर नहीं लेकर जा रही हूँ, ठीक है। देन लिखिए प्रूव्ड, हाँ ये मेथड ज़्यादा ठीक है, दोनों को मिक्स कर दें, राइट, लेफ्ट हैंड साइड वाले को एंड मेरे मेथड को, दोनों को मिक्स करके बॉक्स बना के लिख दें, दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखें, पार्ट 4 आपके पास गिवन है, ठीक है। ये दूसरा जोक है, पहला जोक वो था जो आपको होमवर्क देना था लेकिन मैंने नहीं दिया। एनीवेज क्या गिवन है हमें, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 2, राइट। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं, फाइन, हो गया, राइट। देखें, देखने से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर आएगा 2, आपको प्रैक्टिस होगी, आप भी समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने लिखी आइडेंटिटी, सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर कोसेक थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर सेक थीटा, दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, ये कोसेक थीटा एज इट इज रहेगा, ये सेक थीटा एज इट इज रहेगा, इस साइन की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, इस कॉस की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एंड साइन मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, देन एक पॉजिटिव साइन है, देन कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। एनीवेज साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 1 ओवर कोसेक थीटा, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है व्हाट, ये वाला कोसेक थीटा, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए, देन ये कॉस थीटा की जगह इसकी वैल्यू यानी कि 1 ओवर सेक थीटा, एंड ये वाला सेक थीटा एज इट इज, अगेन वही बात, सेम थिंग्स है लेकिन एक डिनोमिनेटर में एक नुमरेटर में, कट कर दीजिए, कोसेक से कोसेक हो गया कट, सेक से सेक हो गया कट, व्हाट इज द आंसर, यहाँ बचा एक 1, देन एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ बचा एक 1, मीन्स क्या हुआ, समझने वालों को समझ आ रहा है क्या हुआ, यहाँ बचा एक 1, ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, यहाँ बचा एक और 1, ठीक है। 1 + 1 हाउ मैनी, ऑब्वियसली जस्ट अ 2, ठीक है। लिखिए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मेक अ बॉक्स, ठीक है। देन लिखिए, पूरा लिखिएगा, प्रूफ मैंने शॉर्ट लिखा है, इसका एक मार्क होता है, पूरा लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए, स्किप कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को, वो उसे जोक भी नहीं कह सकते, इतना इजी है, ठीक है ना, वो आप लोग खुद करेंगे। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास सेम टू सेम गिवन है, लिखा है प्रूफ दैट, उसका पार्ट 1 आपके पास गिवन है, ठीक है। आंसर के बाद हमने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख भी दी, राइट,
याद रखें जब ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे पास क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें समटाइम्स हम एक साइड को सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया तो ठीक, वरना दूसरी साइड को भी लेकर सॉल्व करेंगे। एंड जब आपको समझ आ जाए, ज़रूरी नहीं मेरी तरह आप कुछ क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलें, आप राइट भी लेकर चल सकते हैं अगर वो सेम टू सेम प्रूव हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड के तो, ठीक है ना। एनीवेज ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों साइड लेकर आप कोई सी भी लेकर चलें प्रूव हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा, ठीक है। तो कुछ टीचर्स ने हो सकता है ये वाली साइड लेकर चलें प्रूव करवाया हो, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, ठीक है। एनीवेज ये रही साइड हमारी, आइडेंटिटी लिखेंगे, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी, देखें क्वेश्चन देख के मैंने जज कर लिया कि लाना हमें कॉस है, ठीक है। कॉस लाना है मतलब साइन को चेंज कर देना है, और चेंज करने के लिए आइडेंटिटी होती है ये कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, दैट्स वाई मैंने ये लिखा है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ वहाँ पर हम ये चीज़ पुट कर देंगे, मतलब बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। कौन सी बाकी चीज़ें इस कंडीशन में से, यानी कि ये 1 एज इट इज़, ये माइनस का साइन एज इट इज़, ये 2 भी एज इट इज़, एंड सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देन फर्दर सॉल्व कर लेंगे जनरल रूल के हिसाब से, ये वाला 1 एज इट इज, -2 मल्टीप्लाई बाय +1, माइनस प्लस माइनस 2 1s आर 2, ठीक है। देन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप जो हो रहा है आप वो कर दें, क्या हो रहा है देखें, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो कुछ हो नहीं सकता, ये है एक सिंपल नंबर, ये है एक सिंपल नंबर, ठीक है। एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, मैथ्स कहता है लाजमी एक में से एक को माइनस कीजिए, लेकिन आंसर के साथ साइन लगाइए, बड़े नंबर वाला, बड़ा नंबर है नेगेटिव यानी कि 2, ठीक है ना। 2 में से 1 माइनस हुआ, क्या बचा 1, लेकिन माइनस का, क्योंकि आंसर के साथ साइन होता है बिगर नंबर का। बाकी सारी चीज़ें लिख दीजिए एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अरेंज कर लें इनको थोड़ा सा, जैसे कि उन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट की थी, याद हो तो, वरना बुक देख लें, कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन आपका हो चुका है प्रूव। अगर आप लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड को तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि नेक्स्ट साइड आपके पास साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, याद रखिएगा आपको वो लेकर आनी है। एनीवेज नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए। पार्ट 2 आपके पास गिवन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू है 1 के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं, हमने लिख दी अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ये सारी चीज़ बराबर हो जाएगी 1 के, लेकिन गौर कर लें दिस थिंग माइनस अनदर थिंग का होल स्क्वायर। मैथ्स कहता है फॉर्मूला से ओपन कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ब्रैकेट रिमूव करें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, नो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ओपन होगी। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने कहा था ये फॉर्मूलाज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता या अप्लाई करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटर ये है आप यहाँ साइड पर लिख लें, आपको लिखना है तो, ठीक है ना। सो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। एंड अभी आइडेंटिटी तो हमने कोई नहीं अप्लाई की, सिर्फ जनरल रूल के हिसाब से ओपन कर रहे हैं। दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, राइट। फॉर्मूला के हिसाब से ये चीज़ इस फॉर्म में गिवन है, ऐसी फॉर्म में ओपन कर लेंगे, यानी कि डायरेक्ट लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की, कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ है नहीं जो मिक्स हो जाए, ठीक है ना। हमारे ए का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये -2ab, तो -2 हमारा ए हमारा बी, ऑर्डर में लिखिए -2 कॉस थीटा साइन थीटा बनता है वैसे तो, ठीक है, ऑर्डर में लिखिए -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का ऑर्डर क्या है, कॉस नहीं आएगा पहले आएगा साइन, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। एंड देन प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज योर बी, दिस इज योर बी, ठीक है। ये तो हो गई इस पूरी चीज़ की ओपनिंग, फाइन। एंड देन ये चीज़ वापस एज इट इज़ लिखिए आप। अब मैंने क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा सा नीचे करके इसको लिख रही हूँ, +2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। देख लें कुछ कट हो रहा है तो कर दें, बिल्कुल हो रहा है। देखिए ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है माइनस का एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा है पॉजिटिव, ठीक है। माइनस की थिंग से पॉजिटिव थिंग हो गई कट। जो बचा है वो लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। क्या बचा है? ये साइन स्क्वायर थीटा बचा है एंड कॉस स्क्वायर थीटा बचा है। ऑर्डर में लिखेंगे, दोनों है पॉजिटिव, ठीक है। सो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे अब, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 के, और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में विच विल इम्प्लाइज दैट, ठीक है, 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देन बॉक्स बनाइए, पूरा लिखिए, प्रूव्ड याद रखें। मैं तो लिख रही हूँ शॉर्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए, लेट मी शो यू फर्स्ट। पार्ट 3 आपके पास गिवन है, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये अल्फा बीटा गैमा ETC से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। जैसे उन्होंने आपको गिवन किया है वैसे ही आप जब इनको अपनी आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए सेंस करके लिखेंगे तो उसी शक्ल में लिखिएगा। इन्होंने गैमा लिखा, आप भी लिखिए गैमा, राइट। बस इतना सा ट्विस्ट है। परेशान होने की, ये अभी भी थीटा ही है आपका, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे अपनी आइडेंटिटी इसी शक्ल में जिस शक्ल में इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखिए इस तरह से लिखिए, सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटी है, देख लें, ड्राइव हुई भी, जो मैंने साइड पे डिजाइन्स बनाकर एरोज बनाकर दिखाए थे। एनीवेज नाउ सवाल ये होगा कि इसी को क्यों चेंज कर रही हैं आप, इसको क्यों नहीं कर रही। तो देख लें ज़रा अपने रिक्वायरमेंट में, आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए उनको, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, मतलब मुझे यहाँ से साइन नहीं रिमूव करना, राइट। हाँ, कॉस रिमूव कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर कॉस का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ देख के इस तरह से आपको जज करना है। एनीवेज दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, इस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड ये माइनस का साइन एज इट इज़ एंड ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज़। देखने वालों को नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन हो चुका है प्रूव। नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप देखें, ये 1 एज इट इज़, इसका कोई रिलेशन ही नहीं साइन कॉस वगैरह के साथ, ये एक सिंपल नंबर है। 1 एज इट इज़ हो गया, फाइन। एक चीज़ माइनस की, दूसरी चीज़ माइनस की, बताइए कितनी हुई टोटल माइनस की? टोटल माइनस की हुई 2, राइट। कितना आसान था ना, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। दैट्स वाई मैंने चेंज किया साइन को। ये इस तरह से आपको रियलाइज़ करना है सब कुछ देखकर, और ये आपको आएगा तभी मैं फिर बता दूं जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे, वरना ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको एक बार लेक्चर देख के छोड़ दिया देन आपने सोचा ये तो आसान है हम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। लिखिए प्रूव्ड। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 4 गिवन है, लिखा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। याद रखें इस एक्सरसाइज में ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है एंड इसकी टाइप को याद रखिएगा। हो सकता है वो यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दें सिर्फ, ठीक है ना। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप को याद रखें, ज़रा क्वेश्चन को रियलाइज करें। रियलाइज क्या, यहाँ देखें गिवन क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन आंसर में हमारे पास क्या आ जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। याद कीजिए चैप्टर 2 की एक्सरसाइज जिसमें हम कॉन्जुगेट से अगली थिंग को मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। इसके सिवा इस क्वेश्चन का और कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप यहाँ पर भी यहीं पर, ठीक है, जब आपने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कह दिया फाइन, इससे आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में मैं कर रही हूँ यहीं पर मल्टीप्लाई। देखें आप कुछ भी कर लें, इस चीज़ को कितना ही सॉल्व कर लें, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा नहीं आ सकता, राइट। अनटिल कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ना कर दें 1 प्लस कॉस थीटा से, यानी कि ये बिल्कुल ही न्यू थिंग आपके लिए नहीं है। आप पढ़कर आए हैं चैप्टर 2 में, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिवाइड कर, रैशनलाइजेशन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो ये आपको क्वेश्चन देखकर जज करना है,
ठीक है। मैथ्स कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी कर दिया, ये विद ये हो गया कट, मेरे पास मेरी ओरिजिनल चीज़ आ रही है, ठीक है ना। इसलिए इसमें टेक्निकली कोई मसला नहीं है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप जो हो रहा है वो कर दें। ये वाली चीज़ ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं पहले लिखूँगी ब्रैकेट में ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करूँगी। यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा के एंड अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस कॉस थीटा से, ठीक है ना। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, मैथ्स कहता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो वही हमने कर दिया, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट स्टेप मज़ीद सॉल्व कर लेंगे और ये याद करें कोई फार्मूला बना रहा है, किसी फार्मूला की खुली हुई फॉर्म है, किसकी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसी फार्मूला की खुली हुई फॉर्म है। मैं लिखती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, देखें ये वाला फार्मूला, और आपको ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद यहीं पर इस तरह से ये कुछ ठीक नहीं लगता, ठीक है। ये तो हमने सॉल्व करके लिखा ना, राइट। मैंने लिखा यहाँ साइड पे कौन सा फार्मूला, मैथ्स कहता है कोई चीज़ ऐसी फॉर्म में गिवन है आप उसे ऐसा बना सकते हैं, ऐसी फॉर्म में गिवन है ऐसा बना सकते हैं, ऐसी फॉर्म में ये गिवन है, ठीक है ना। सो हम इससे नेक्स्ट स्टेप ऐसी फॉर्म में। नाउ देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये यहाँ ऊपर इसको साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आप मत करें। क्यों मत करें, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, आपको प्रूफिंग में ये 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर एज इट इज़ है, मतलब क्या हुआ, ये शो कर रहा है कि साइन किसी ना किसी चीज़ से नीचे हो जाएगा कट, ठीक है ना। तभी हमारे पास सिर्फ ये बच सकता है, सिर्फ ये। और ऐसा मैं किसी रटी रटाई चीज़ से नहीं कह रही हूँ, ये आपकी रिक्वायरमेंट देख के पता चलती हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। सो दैट्स वाई हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाने वाले हैं, एज इट इज़ रखेंगे, नीचे सॉल्व करते हैं अभी, क्योंकि ऊपर हमें 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट में है। नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे व्हाट, देखिए ये खुली हुई फॉर्म में चीज़ गिवन है, मैथ्स कहता है अपने a का स्क्वायर कर दें, माइनस का साइन ड्रॉ करें, अपने b का स्क्वायर कर दें। दिस इज़ अवर a, दिस 1, ये जो 1 है ना ये आपका a है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस का साइन क्योंकि यहाँ होता है माइनस का साइन, देन अपने b का स्क्वायर, हमारा b है कॉस थीटा, सो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। नाउ मुझे तो पता चल गया कि साइन को कट ना करने का फ़ायदा क्या हुआ, आपको भी बताती हूँ मैं। देखिए ये आइडेंटिटी याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। फाइन, यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है ही नहीं है, फाइन, ये तो है ये, ठीक है। मैथ्स कहता है ये इक्वल टू है ये के, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, फाइन, ठीक है। दैट्स वाई ये आइडेंटिटी हमने की यूज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये ऊपर चीज़ एज इट इज़, यानी कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड अपॉन इस चीज़ की जगह पर हम लिख देंगे ये, ठीक है, इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखें मैंने एज इट इज़ कॉपी किया। नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़, क्यों एज इट इज़ अभी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, किसी चीज़ पे स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो चीज़ अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसकी पावर से इसको कट कर सकती थी, लेकिन क्योंकि ये वर्डिंग है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता फिर, ठीक है। एनीवेज, किसी चीज़ पे स्क्वायर का मतलब वो चीज़ अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको मैंने ऐसी फॉर्म में लिख दिया, कुछ गलत नहीं किया, मैथ्स कहता है फाइन, ठीक है। देन साइन से साइन हो गया कट, आ गई आपकी रिक्वायरमेंट, वो देख लें, ठीक है। प्रॉपर वे में लिखेंगे, जो ऊपर बचा है वो ऊपर लिख देंगे इस तरह से, और जो नीचे बचा है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड देखिए प्रूव्ड। इसके साथ ही एक्सरसाइज 15.3 का पार्ट 1 मैं यहाँ पर कर रही हूँ एंड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के आगे क्वेश्चन लेंदी होते जा रहे हैं एंड बाकी भी है, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।